गाइस, मैं हूं विजय यादव। आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको क्लास 12 के कक्षा 12 के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन में हमने 5 पैराग्राफ पढ़ा दिए दोस्तों, जो पार्ट 1 है। और पार्ट 1 देख लेंगे दोस्तों, हमने एक लिंक दिया है, उससे आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों चलिए बिना रुके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 5 तक हम पढ़ चुके हैं। 6वां पैराग्राफ दोस्तों क्या है? पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old man of the village was sitting there in the back of the room। दोस्तों वह कहते हैं कि बेचारा आदमी, यहाँ पे बेचारा आदमी दोस्तों अपने मास्टर को यूज़ किया गया है। बेचारा आदमी इसी अंतिम पार्ट के सम्मान में उन्होंने, जो दोस्तों अंतिम पार्ट था फ्रेंच भाषा का, उसी के सम्मान में उन्होंने रविवार को जो वो रविवार को कपड़े पहनते थे, सुंदर कपड़े पहनते थे, वो उन्होंने उस दिन पहन रखा था। तब जाके लेखक को समझ में आया कि गांव के पुराने बुजुर्ग आदमी वहाँ पे कमरे में आकर क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। मतलब दोस्तों वह कहते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि वह एक तरीके से दुख प्रकट करने के लिए आए थे, क्योंकि दोस्तों वो अपने लाइफ में, यानी अपने जीवन में कभी भी इससे ज़्यादा कभी भी स्कूल नहीं गए थे, इसलिए कि उन्होंने भी दुख था कि और वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। और दोस्तों आगे देखिए क्या है। आगे कि it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respects for the country that was theirs no more। दोस्तों वह कहते हैं हमारे अध्यापक को एक निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने, और देश अब उनका नहीं था, उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं, आगे सिंपली क्या लिखा है उन्होंने। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। दोस्तों वह कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि मैं इन बातों में जब ध्यान नहीं दे रहा था तो मैंने यह सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। It was my turn to recite what would I not। और अब वो मेरी बारी थी कि जोर से क्योंकि अब ये मेरी बारी थी कि बिना किसी गलती के भयानक नियम को, पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर से और स्पष्ट सुनने में समर्थ होने के लिए और दोस्तों और बिना मिस्टेक्स के, यानी दोस्तों बिना गलती के। चलिए दोस्तों आगे देख लेते क्या है। बट आई गॉट मिक्स्ड। और लेखक कहते हैं कि मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया। मतलब दोस्तों वो कहते हैं कि वो पहले शब्द पर ही उलझ गए। और दोस्तों क्या, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क। दोस्तों वह कहते हैं कि मेज पकड़कर खड़ा रह गए। जो लेखक थे वो मेज पकड़कर खड़े थे वहीं पे। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। दोस्तों से कहते मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी और
लेखक कहते हैं कि मुझे ऊपर की ओर देखने का हिम्मत भी नहीं था। दोस्तों ऐसा सब उनके साथ हुआ जब मिस्टर एम हेमल ने उनसे पार्टिसिपल के नियम के बारे में पूछ लिया। चलिए दोस्तों अब हम सिंपली 8वां देख लेते हैं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ। दोस्तों वह कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। एम हेमल ने कहा, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, मतलब एम हेमल ने लेखक से कहा मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिए छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है। बोलते दोस्तों कि और तुम्हें इसमें बहुत बुरा महसूस हो रहा है। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेव टू आवर सेल्फ बाह लाइफ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। दोस्तों वह कहते हैं प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा अरे मेरे पास काफ़ी समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब दोस्तों उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास बहुत समय है। आई लर्न इन टुमारो मतलब दोस्तों कहते हैं मैं इसे कल पढ़ूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। फिर दोस्तों वह कहते हैं कि दोस्तों वह पहले क्या बोले थे कि हमारे पास बहुत समय है, हम कल भी इसे पढ़ लेंगे। फिर बाद में दोस्तों वह उन्होंने फिर और दोस्तों नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट मतलब दोस्तों वो कहते हैं अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। हाय आलस्य। दोस्तों आगे क्या है, आगे देखिए दोस्तों लिखा है कि हाँ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास मतलब दोस्तों वह कहते हैं हाय ये आलस्य के साथ यही बड़ी परेशानी है। दोस्तों आगे देख लेते हैं उन्होंने कहा क्या है, द पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। और दोस्तों इतनी मनुष्य के अंदर ऐसी आलस्य होती है जो उसे कुछ सीखना रहता है उसको कल के लिए टाल देती है। चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। आगे दोस्तों लिखा है कि नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट you pretend to Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। दोस्तों वह कहते हैं फ्रेंचमैन्स नाइदर मतलब दोस्तों ना तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो और ना ही पढ़ सकते हो, किंतु नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। हम सब के पास स्वयं को दोष देने का पर्याप्त कारण है। दोस्तों वह कहते हैं कि वह नन्हे फ्रेंच से कहते हैं बट किंतु नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण हैं। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, योर पेरेंट्स वर नॉट एन एक्सक्यूज इनफ टू हैव यू लर्न मतलब दोस्तों वह कहते हैं तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। मतलब दोस्तों वह कहते हैं कि तुम्हारे जो माता पिता थे, पेरेंट्स यानी दोस्त होता है माता पिता, जो माता पिता तुम्हारे लिए तुम्हें शिक्षा दिलाने के लिए उत्सुक नहीं थे। दे परफॉर्म टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स और वे तुम्हें किसी फार्म या मशीन के पे लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी और कुछ ज़्यादा पैसे के लिए। एंड I have been to blame also. Have I not often sent you water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I just give you a holiday? दोस्तों वह कहते हैं कि और मैं जो लेखक के मास्टर थे एम हेमल वो कहते हैं और मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। वो दोस्तों वह कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें पाठ सीखने के बजाय अक्सर तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए भेजा। एंड
व्हेन आई वांटेड, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तो चलिए दोस्तों, अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आपको पार्ट 3 देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्या है? देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर एम वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एमएमएल फ्रेंचीजी, जो फ्रेंच भाषा थी उसमें बोलने के लिए आए, बात करते। और दोस्तों क्या लिखा है? दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दोस्तों कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, यानी संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इन द अमोंग एंड नेवर फॉरगेट इट। दोस्तों वह कहते हैं सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्कसंगत। दोस्तों इसका अर्थ है कि मोस्ट लॉजिकल का अर्थ है यानी दोस्तों तर्कसंगत, और यह कि इसे हमें अपने बीच सुरक्षित रखना है और उसे कभी भी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, दोस्तों क्या है? व्हेन अ पीपल्स आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। दोस्तों इसको कहते हैं क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, दोस्तों एंस्लेव मीन्स होता है गुलाम। जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, तो यह ऐसा भी है। क्या है दोस्तों? तो यह ऐसा ही है मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और तो दोस्तों क्या कहते हैं? एंड देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आ लेसन। और फिर उन्होंने व्याकरण की किताब खोली और उसमें से हमारे पाठ को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट ऑल ही सेड सीम टू सो ईजी। दोस्तों तो वह कहते हैं मैं देखकर चकित था कि मुझे कितना अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। उन्होंने जो लेखक थे वो यह देखकर चकित थे क्योंकि जो ग्रामर यानी जो व्याकरण पढ़ा रहे थे वो उन्हें कितना अच्छे से समझ में आ रहा था। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने इतने ध्यान से नहीं सुना था। और दोस्तों वो कहते हैं कि मैंने अपने जब से मैं पढ़ रहा हूँ इतने ध्यान से कभी सुना नहीं था। मतलब हर चीज़ को धैर्यपूर्वक इतने आराम से समझाए कि स्पष्ट समझाए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। It seems almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away and to put it all into our heads and at one stroke। और दोस्तों वह कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानते हैं, एमएमएल जो कुछ जानते हैं वो हमें बताना चाहते थे, हम सबको देना चाहते थे और इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। कृपया करके आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से विषय पर वीडियो चाहिए। थैंक यू दोस्तों।